तो राधे राधे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन ना CSIR नेट जून 2024 में आया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बट हम इजी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और आपसे पॉइंटिंग वेक्टर पूछ रहा है। तो हमें पता है पॉइंटिंग वेक्टर S इक्वल टू क्या होता है, E क्रॉस H, या इन टर्म्स ऑफ B लिखना चाहूं मैं तो E क्रॉस B बाई म्यू नॉट लिख सकता हूं। तो चलो इसका ना मैग्नीट्यूड निकालना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E स्क्वायर बाई म्यू नॉट C, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैंने ये यूज किया है C इक्वल टू E बाई B का रिलेशन। सो E का स्क्वायर करो यहाँ पे, अच्छा C की भी वैल्यू रखो यहाँ पे। C इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, ओमेगा बाई K होता है। तो 1 बाई C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, KZ E स्क्वायर बाई म्यू नॉट ओमेगा। E का स्क्वायर कर दो आप, तो आपका आ गया KZ बाई म्यू नॉट ओमेगा। E का स्क्वायर करो, क्या आएगा आपके पास, E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T माइनस KZ Z, ठीक है। अब ये ऐसे हमारा मैग्नीट्यूड है, ओके, पॉइंटिंग वेक्टर का। इसकी डायरेक्शन निकाल लें, देखो डायरेक्शन तो K कैप दिया हुआ है, आएगा भी K कैप, मैं इसे निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखना, डायरेक्शन के लिए E की तो वैल्यू हमें पता है, ये दिया हुआ है J कैप, बट अगर जैसे ही हम B का निकालेंगे, J कैप क्रॉस यहाँ S की डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम, तो B के लिए ध्यान रहे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम B की डायरेक्शन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, K क्रॉस E, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करना। तो K देखो यहाँ पे Z डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव Z होगा, Z कैप क्रॉस E हमारा J कैप है, कितना आ गया, माइनस I कैप, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका माइनस I कैप, तो J क्रॉस माइनस I कैप दैट इज K कैप, सिंपल, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे K कैप। अब इसे वेक्टर लगा दो, तो ये आपकी पॉइंटिंग वेक्टर आ गई। तो देखो KZ बाई म्यू नॉट ओमेगा E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T माइनस KZ K कैप। सो ऑप्शन D करेक्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।